भारत की खोज किसने एवं कैसे की, आइए हम जानते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। बचपन में यह आप सुने ही होंगे। भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के अधीन राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया था। तो कोई कैसे भारत की खोज कर सकता है। तो आपको बता दें, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, वह हमेशा पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रे से होकर आते थे। लेकिन आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। सच में ये हर दर्जे की मूर्खता वाली बात है। भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। क्या इससे पहले भारत इस धरती पर नहीं था? भारत एक प्राचीन देश है। न जाने भारत का इतिहास कितने रहस्यों से भरा है, जो अपने बीते सालों में हर मामले में परिपूर्ण रहा है। केवल धन दौलत से बल्कि प्रकृति से भी परिपूर्ण रहा है। इसीलिए भारत पर हमेशा लोगों की बुरी नजर रही है। उसी टाइम यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्ग का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को यह मार्गों के बारे में नहीं बताया था। वास्को डी गामा पहले वो शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन वह अमेरिका जा पहुंचे। पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देशों के कारोबारी उन्हें नहीं बताते थे कि यह मसाला किस जगह से पैदा करते थे। यूरोपी जान चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं। यह कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है, तो इसके एक हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर 3 ओर से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ता था। पहला रास्ता रसिया पार करके चीन होते हुए वर्मा में पहुंचकर भारत आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा रास्ता था। दूसरा रास्ता था अरब एवं ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और ये किसी अन्य को अंदर नहीं घुसने देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौतियां देने के लिए केवल समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। उसके पिता भी एक नाविक ही थे। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे, जो वह भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग यह मसाला भारत से लाना चाहते थे। लेकिन उनके लिए भारत का रास्ता एकदम दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला एवं कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत को कम समय में ले जाए, लेकिन ऐसा मार्ग केवल समुद्र का ही था। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री रास्ते की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। 8 जुलाई 1497 ईस्वी में 4 जहाजों एवं 170 साथियों के साथ लिस्बन शहर से सफर की शुरुआत की। सबसे बड़े जहाज सेंट गैब्रियल पर वह खुद थे। सबसे पहले वह अफ्रीका के अंतिम छोर क्याहो फोर्ट नामक स्थान पर पहुंचे और उसके बाद अफ्रीका के राज्य मोसम्बा आए, जहां के राजा ने उसकी मदद की। फिर वास्को डी गामा की मुलाकात कांजी मालम नामक एक नाविक गुजराती से हुई, जो भारत के दक्षिणी तट के कालीकट जाने का मार्ग जानता था। फिर कई चरण को पार करते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचा। वास्को डी गामा का भारत का यह सफर लगभग कई महीनों का था। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया और उसने कई प्रकार के मसाला खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान उसके लगभग 116 साथियों की मृत्यु हो गई थी। पुर्तगाल आने पर वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि जब वह भारत से मसाला ले गया तो इस मसाले को बेचकर यात्रा पर खर्च किए हुए पैसे का 4 गुना पैसा कमा लिया था। अगली बार भारत आने पर कालीघाट के राज्य केरल पर आक्रमण कर दिया।
और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोपीय शासकों, लुटेरों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य में धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आने लगे और 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ बसीं। फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच युद्ध काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 20 मई 1524 ईस्वी को मलेरिया रोग से ग्रसित होकर वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई, जो लिस्बन शहर में वास्को के नाम का एक स्मारक है, जो इसी जगह से भारत की खोज करने निकला था। भारत देश किसी खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार एवं कुछ लाख साल नहीं, करोड़ों साल पुराना है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।